नमस्कार दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स जी के एमसीक्यू सीरीज का ये 9वां वीडियो है। इसके पहले के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट सर्च करें। अब आज का एमसीक्यू प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की जनगणना हमें किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है? इसका ऑप्शन दिया गया ए औद्योगिक उत्पादन, बी प्रदूषण, सी खाद्य सुरक्षा, डी जनसंख्या। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जनसंख्या। भारत में जनगणना जनसंख्या की जानकारी का मुख्य स्रोत है। यह हर 10 साल में आयोजित की जाती है। जनसंख्या आकार, विकास दर, साक्षरता दर, लिंग अनुपात और अन्य जनसंख्या की डेटा पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी तथा पहली नियमित एवं पूर्ण जनगणना 1851 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? इसका ऑप्शन दिया गया ए पियानो, बी तबला, सी सरोद, डी बांसुरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी तबला। उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी तबला वाद्य यंत्र से संबंधित थे। वे भारत के प्रसिद्ध तबला वादक थे जिन्होंने तबले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। क्वेश्चन नंबर 3, सलहेस त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका ऑप्शन दिया गया ए तमिलनाडु, बी पंजाब, सी गुजरात, डी बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बिहार। सलहेस त्योहार बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र में मनाया जाता है। यह हर साल सावन महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार राजा सलहेस की पूजा से संबंधित है जो मिथिला क्षेत्र में एक लोक देवता माने जाते हैं। इस त्योहार में लोकगीत, अनुष्ठान, शिल्प कौशल और प्रदर्शन कलाएं शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 4, टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? इसका ऑप्शन दिया गया ए कथक, बी कथकली, सी भरतनाट्यम, डी मणिपुरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम। टी बाला सरस्वती प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की नृत्यगना थी जो उन्होंने भरतनाट्यम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस नृत्य के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले। क्वेश्चन नंबर 5, 1986 में किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तकी को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था? इसका ऑप्शन दिया गया ए रुक्मणी देवी अरुंडेल, बी मल्लिका साराभाई, सी गुरु विपिन सिंह, डी पंडित बिरजू महाराज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पंडित बिरजू महाराज। पंडित ब्रिज मोहन मिश्रा, जिन्हें पंडित बिरजू महाराज भी कहा जाता है। पंडित बिरजू महाराज भारत के प्रसिद्ध कथक नर्तक थे जिनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्हें पद्म विभूषण 1986 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका था। वे अच्छे शास्त्रीय गायक भी थे। क्वेश्चन नंबर 6, कावड़ी नृत्य भारत के किस राज्य का एक धार्मिक लोक नृत्य है? इसका ऑप्शन दिया गया ए असम, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। कावेरी नृत्य भारत के तमिलनाडु राज्य का एक धार्मिक लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्यतः कावेरी यात्रा के दौरान किया जाता है जो भगवान की भक्ति में आयोजित की जाती है। भक्तगण अपने कंधों पर कावड़ी रखकर तीर्थ यात्रा करते हैं और मार्ग में नृत्य करते हुए मंदिर तक पहुँचते हैं। नृत्य भक्ति, तपस्या और श्रद्धा का प्रतीक होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन दिया गया ए किरण देसाई, बी आर के नारायण, सी अरुंधति राय, डी खुशवंत सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह हैं। खुशवंत सिंह भारत के एक प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक और उपन्यासकार एवं इतिहासकार थे। इनके प्रमुख रचनाओं में
ट्रेन टू पाकिस्तान, दिल्ली ए नॉवेल, द कंपनी ऑफ वीमेन, सिखों का इतिहास और व्हाई आई सपोर्टेड द इमरजेंसी है। इन्हें पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, किस उत्सव के दौरान केरल के वेम्बनाड झील पर कुमारकोम नाव दौड़ होती है? इसका ऑप्शन दिया गया ए लोहड़ी, बी दीपावली, सी नारजू, डी ओनम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ओनम। ओनम उत्सव के दौरान वेम्बनाड पर कुमारकोम नाव दौड़ होती है। ओनम का प्रमुख और पारंपरिक त्यौहार है जो विशेष रूप से केरल में मनाया जाता है। यह त्यौहार मलयालम कैलेंडर के अनुसार चिनगम महीने में आता है जो आमतौर पर अगस्त या सितंबर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इसका ऑप्शन दिया गया ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी चीन, डी पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश का जनसंख्या इन चारों में से सबसे अधिक है। बांग्लादेश एक दक्षिण एशिया देश है जो मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी के उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,43,570 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में दूरदर्शन एक क्या है? इसका ऑप्शन दिया गया ए राष्ट्रीय वेब ब्राउज़र, बी राष्ट्रीय रेडियो चैनल, सी राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल, डी राष्ट्रीय समाचार पत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल। भारत में दूरदर्शन एक राष्ट्रीय टेलीविज़न सेवा है जिसकी स्थापना 15 सितंबर 1959 को की गई थी, जो धीरे धीरे एक राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में विकसित हुआ। इसकी शुरुआत दिल्ली में हुई थी और बाद में यह अन्य शहरों में भी विस्तारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन दिया गया ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 30 जनवरी, डी 29 अगस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 29 अगस्त। भारत के हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह दिन महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में समर्पित है, जिन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, गणगौर त्योहार प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका ऑप्शन दिया गया ए राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, सी त्रिपुरा, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। गणगौर उत्सव राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पारंपरिक त्यौहार है जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान शिव और पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। गणगौर का अर्थ है गण मतलब शिव और गौर का मतलब है पार्वती। इस दिन महिलाओं अपनी खुशहाली और पति की लंबी उम्र की कामना करती है। गणगौर त्यौहार फाल्गुन महीने में मनाया जाता है जो वसंत ऋतु का स्वागत करता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में नवीनतम 15वीं जनगणना कब की गई थी? इसका ऑप्शन दिया गया ए 2021, बी 2005, सी 2001, डी 2011। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 2011। भारत में नवीनतम जनगणना 2011 से हुई थी जो 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। यह जनगणना 2 चरणों में आयोजित की गई थी। पहला चरण घर की सूचीकरण और आवास जनगणना थी और दूसरा चरण जनसंख्या गणना था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1210.19 मिलियन थी, जिसमें 623.72 मिलियन पुरुष और 586.46 मिलियन महिला थी। क्वेश्चन नंबर 14, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? इसका ऑप्शन दिया गया ए पियानो, बी सरोद, डी अकॉर्डियन,
डी संतूर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा एक प्रसिद्ध संतूर वादक एवं भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे। इनका जन्म 1938 ईस्वी में जम्मू में हुआ था तथा मृत्यु 2022 ईस्वी में मुंबई में हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से विदेशी मूल की किस ओडिसी नर्तकी को 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसका ऑप्शन दिया गया ए एरी नाकामुरा, बी इलियाना सिटारिस्टी, सी मृणालिनी साराभाई, डी सोफिया बुटेला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इलियाना सिटारिस्टी। 2006 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली विदेशी मूल की ओडिसी नृत्यगाना इलियाना सिटारिस्टी थी। वे इटली की रहने वाली है। इलेना सिटारिस्टी इटली मूल की ओडिसी नृत्यगाना को 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। धन्यवाद।